अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। हमारी दुआ हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। तो कैसे आप लोग। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में नेटवर्क का मसला चला। मेरे साथ तो है नेटवर्क का मसला नहीं था, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वाईफाई लगा हुआ है, तो इस वजह से मेरे घर में उसका मसला नहीं था। तो वैसे ऐप्स नहीं चल रहे थे, यानी कि फ़ेसबुक यूट्यूब वगैरह नहीं चल रहे थे, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा आज लाजमी वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ जी बीफ कढ़ाई। तो मैंने कहा उसकी रेसिपी आपसे भी शेयर करते हैं कि हम अपने देसी तरीके से कैसे बनाते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें डालते हैं, और आपसे भी आज उसका तरीका शेयर करते हैं। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जी गोश्त है जो कि मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। ये 3 बड़े इस वीडियो साइज प्याज है और थोड़ा सा लहसुन है। और पहले गोश्त को डाल लेते हैं देचकी में। इसको मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया हुआ है। तो इसको पहले देचकी में डालते हैं पानी से निकाल के। ये देखिए हड्डी वाला गोश्त है, अभी हड्डी वाला लीजिएगा, ये थोड़ा अच्छी बनती है इससे कढ़ाई, हड्डी के बगैर नहीं। तो इसको गलने के लिए ज़्यादा लोग कुकर में पकाते हैं, लेकिन कुकर में वो मज़ा नहीं होता जो ऐसे अपने टाइम से गोश्त गलता है। क्योंकि कुकर में फ़ौरन से 15-20 मिनट में गोश्त गाल जाता है, तो गाल तो जाता है लेकिन उस तरह से मज़ा नहीं होता जैसे ये इसकी सारी वो जो है गोश्त का वो एक दफ़ा उसमें आता है यहनी में इसका फ्लेवर। उसके बाद ये देखे और 15 से 20 जो है ना जवे लहसुन के हैं और 3 से 4 अदर मीडियम साइज़ जो है ना प्याज है, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब इसमें जो है ना पानी डाल लेते हैं इतना कि जिसमें गोश्त वगैरह जो हमारा है ना अच्छी तरह से गल जाए। पानी डाल के तो उसको रखते हैं चूल्हे पे और इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें एक अदद जो है ना चम्मच मैं नमक की डाल लेती हूँ, 1 से 1.5 चम्मच तकरीबन नमक की डाल। बाद में मैं नमक नहीं डालूँगी, कम हुआ तो डालूँगी, वैसे कम होगा नहीं। तो इसमें नमक डाल लेते हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच नमक की मैंने डाल दिया है। इससे गोश्त अच्छा गल जाता है और यहनी वगैरह अगर निकालनी हो फिर भी अच्छा है। इसमें जो साबुत धनिया 3 से 4 जो टुकड़े हैं ना वो दालचीनी की है, 3-4 जो है ना वो लौंग है और 8-10 काली मिर्च है, ये मैं इसमें डाल दूँगी ताकि यहनी अच्छी बने। तो इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं, वेट लगा देते हैं जब तक मेरा गोश्त गा रहा है। मैं जो है ना आटा गूँध लेती हूँ। तो अभी मैं आटा गूँध लेती हूँ, जितनी देर गोश्त ऊपर रख दिया उसको भी टाइम लगेगा। आटा मैंने गूँध लिया है, अभी इसको रखते हैं फ्रिज में। तरबूज मैं लेके आई थी लेकिन मैंने खाया नहीं, एक हिस्सा खा लिया, एक पड़ा हुआ है। अभी अपना गोश्त चेक करते हैं। ये गोश्त में उबाल आना शुरू हो गया, तो इसको एक दफ़ा चम्मच चला देते हैं इसमें अच्छी तरह से। इसमें एक दफ़ा चम्मच चला देते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं जब तक कि गोश्त हमारा गाल ना जाए। इसको दोबारा से बंद कर देते हैं। तो 1 घंटा 1.5 लग ही जाता है गोश्त गलने में। बीफ है, बीफ टाइम लेता है। अभी जी ये देखें तकरीबन गोश्त हमारा गाल चुका है। तो अभी इसमें अपने मसाला जात वगैरह जो है ना वो डालते हैं, और साथ ही मैं टमाटर भी डाल देती हूँ ताकि जो है ना टमाटर भी थोड़े से गल जाएं। प्याज वगैरह तो इसमें लहसुन और प्याज तो गल गए हैं, और साथ ही इसमें टमाटर भी मैं ऐड कर देती हूँ। 2 सब्ज़ मिर्च है वो एंड पे मैं डालूँगी, वो निकाल लेती हूँ। धनिया मैंने काट के रख लिया है। तो फ़िलहाल ये टमाटर 3 अदद जो है ना टमाटर थे मीडियम साइज़ के, तो इनको जो है ना वो मैंने डाल दिया ताकि ये भी टेंडर हो जाए। साथ में अभी मैं सिर्फ 2 चम्मच सुरख मिर्च की है, जो सिर्फ रेड चिली पाउडर है, और तकरीबन 1 चम्मच जो है ना आधी से थोड़ी ज़्यादा ही है वो हल्दी की है, और ये ज़ीरा है, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। बस ये अभी मसाले डालूँगी। नमक मैं पहले डाल चुकी थी, तो नमक मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, बाद में कम हुआ तो डाल लेंगे, लेकिन मैं अभी नमक ऐड नहीं करूँगी। तो अभी इस थोड़ी देर के लिए इसको भी बंद कर देंगे
ताकि जो थोड़ा हल्का सा इसमें वो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, और ये टमाटर वगैरह भी जो है ना ये भी इसमें थोड़े गल जाएंगे। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं बंद करती हूँ, उसके बाद इसमें ऑयल डालकर इसकी बुनाई शुरू करूँगी। टमाटर देखें टेंडर हो गए हैं, अभी इसमें बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें बिल्कुल टमाटर नज़र भी नहीं आ रहे। तो अभी इसमें मैं ऑयल शामिल करती हूँ। ऑयल मैंने शामिल कर लिया है। अभी इसकी बुनाई शुरू करते हैं। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, मैंने चेक किया। तो बस अभी इसकी बुनाई करते हैं अच्छी तरह से। और ये दही है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें 2 सब्ज़ मिर्च है और छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने इसमें जो है ना पेस्ट बना कर डाल लिया था। अभी इसको डालते हैं और जो है ना इसका पानी खुश्क करेंगे दही का। तो उसके बाद ये देखें दही का पानी खुश्क हो गया बिल्कुल बुनाई में ही। ये देखें कितने मज़े का तैयार हुआ, कितने अच्छे खुशबू आ रही है। इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छी तरीके से ये बन रही है। बहुत आसानी से ये बन जाती है। सिर्फ बीफ का ये होता है गोश्त गलने में टाइम लेता है, बाकी ये जल्दी बन। ये 2 जो सब्ज़ मिर्च मैंने रखी ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी होगी। अभी ये थोड़ा सा धनिया ऐड कर दे, थोड़ा सा मैं रख लूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे ये ज़ीरा थोड़ा सा मैंने रखा था, ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला के 4-5 मिनट के लिए इसको बंद करूँगी। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। बस इसको आप थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। आँच जो है ना बंद कर देते हैं नीचे से। ये देखें जी कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी होगी। अभी इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की, कितनी अच्छी तैयार हुई है। ये जो धनिया मैंने बचा के रखा था सब्ज़, ये मैं इसमें गार्निशिंग में डाल देती हूँ ऊपर। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश्क जो है ना। चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी भी रख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल खुश्क है। ये देखें और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। मेरी रेसिपी अगर पसंद है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।